अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से जावा की एप्लीकेशन को चलाने के लिए टॉमकैट वेब सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद बना सकते हैं अपना पहला सर्वलेट जावा में और उसको चला के देखेंगे। तो ये सारा प्रोसेस करेंगे आज इस वीडियो में। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर आ जाना है, सर्च करना है टॉमकैट वेब सर्वर डाउनलोड। सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये अपाची टॉमकैट आ गया है, इसको हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। ये अब देखिए कि यहाँ पर लेफ़्ट साइड में मेरे पास ये डाउनलोड्स के अंदर वर्जन्स आ रहे हैं। हम थोड़ा सा जो पिछला वर्जन है उसको ले लेते हैं, जैसे कि टॉमकैट 9 है। आप कोई भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टॉमकैट 9 ले रहा हूँ। यहाँ पर हम आ गए हैं। अब नीचे यहाँ पर हम आए हैं तो ये आपके पास चीज़ें आ गई हैं बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। और यहाँ पर ये जो है कोर के अंदर सबसे नीचे 32 बिट/64 बिट विंडोज़ सर्विस इंस्टॉलर, इसके ऊपर यहाँ पर मैंने क्लिक किया है। ये यहाँ पर इसकी डाउनलोडिंग बॉटम लेफ्ट के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डाउनलोड्स के अंदर मेरे पास अपाची टॉमकैट आया। यहाँ पर हमने इसको डबल क्लिक किया और यहाँ पर हमने इसको किया है नेक्स्ट। फिर इसको यहाँ से करेंगे आई एग्री, और इसको ये जो नीचे वाले 2 चेक बॉक्सेस हैं इनको भी हम चेक कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर फिर नेक्स्ट किया है और अब यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि पोर्ट नंबर आपने क्या लेनी है, विंडोज सर्विस का जो नेम है वो क्या लेना है। और इस तरह से यहाँ पर हम इसको इसी तरह रहने देंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड को हम इस तरह से एडमिन और एडमिन कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो सबसे नीचे वाली लाइन है रोल्स वाली, यहाँ पर हम आ जाएंगे। ये जो लिखा हुआ है ये ठीक है, इसके आगे कोमा लगाएंगे और लिखेंगे मैनेजर MANAGER और यहाँ पर हाइफन लगाकर लिखेंगे स्क्रिप्ट। इतना काम करने के बाद हमने यहाँ पर इसको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर लोकेशन यही रह जाएगी, नेक्स्ट कर देंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन हमारी शुरू हो चुकी है और ये यहाँ पर इंस्टॉलेशन मुकम्मल हुई। तो इस तरह से करके रन अपाची टॉमकैट इसको हम फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सर्विस जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पर आते हैं, लिखते हैं लोकल होस्ट और कोलन लगाकर 8080 एंटर यहाँ पर मैंने प्रेस किया है। तो अब देखिए कि ये जो हमारा पेज आ गया है ये इस चीज़ की निशानी है कि हमारा टॉमकैट वेब सर्वर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। अब ये वाला जो है लोकल होस्ट कोलन 8080 ये कहाँ पे किस लोकेशन से हमारा ओपन हो रहा है ये आप देख लीजिए। यहाँ पर मेरे पास है दिस पीसी, यहाँ पर है सी फोल्डर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर यहाँ पर है अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन और यहाँ पर ये फोल्डर हमारे पास टॉमकैट 9.0। अब यहाँ पर ये है वेब ऐप्स। यहाँ पर अब इस लोकेशन के अंदर हम आ चुके हैं। ये जो हमारा पास यहाँ पर एड्रेस है इतना सा लोकल होस्ट कोलन 8080 ये हमें इस वाली लोकेशन के ऊपर ले आया है। अब हमने जो भी काम करना है वो हमने इसके आगे करना है। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर है ये एग्जाम्पल का फोल्डर। अब हमने यहाँ पर इस एग्जाम्पल का फोल्डर खोलना है। तो कैसे, यहाँ पर आप ये देखिए, नोट कीजिएगा, ये मेरे पास लिंक है एग्जाम्पल। मैंने क्लिक किया तो ये URL पे आप चेक कीजिए कि स्लैश आया और स्लैश के आगे एग्जाम्पल आ गया। अब क्या हमें मालूम हुआ कि ये जो था हमारा फोल्डर वेब ऐप्स तक, इसके आगे हमने किसी भी फोल्डर में जाना है तो ये उसका नाम आ जाएगा स्लैश के आगे। अब ये एग्जाम्पल का फोल्डर और इसके अंदर ये वाली इंडेक्स फाइल आपको इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रही है, ये लोड हो चुकी है। तो अब हमने देखना है कि हम किस तरह से अपनी पहली वेब ऐप को बना सकते हैं सर्वलेट के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले काम कर लेते हैं कि मेरे पास एक नोटपैड की फ़ाइल है, थोड़ा सा HTML का कोड हमने लिखा है, छोटा सा H1 में हेलो कंफर्ट अरीना है। इसको हम बना लेते हैं सबसे पहले इस तरह से सेव एज करके एक HTML फाइल बना लेते हैं, index.html के नाम से इसको सेव करवा लेते हैं। ये फ़ाइल हमारे बाद में काम आएगी। तो इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट, ताकि हमारे पास सिर्फ जो HTML फाइल है वही रह जाए। अब हमने क्या करना है कि अगर हम अपना कोई भी ऐप बनाना चाहते हैं जिसके अंदर के सर्वलेट चल जाए तो हमने आ जाना है उसी तरह से यहाँ पर वेब ऐप्स के अंदर इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर बनाना है। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ माई ऐप, ये मैं माई अंडरस्कोर ऐप कर लेते हैं। ये मेरे पास फ़ोल्डर है। अब इस फोल्डर को मैंने यहाँ से खोल लिया है। अब इस फोल्डर के अंदर हमने यही जो अभी हमने एक फ़ाइल बनाई थी इंडेक्स वाली, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ से इस कॉपी करके इसको हम अपने इस वाले माई ऐप के फोल्डर के अंदर लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर इसको हमने पेस्ट कर दिया है। तो अब इसको हमने इंडेक्स को किस तरह से ब्राउज़र में देखना है, बहुत आसान काम हो जाएगा। आ जाएंगे वापस यहाँ पर, आप देखिए कि इतना काम जो हमने किया है लोकल होस्ट कोलन 8080, इसके आगे मैं लिखता हूँ माई अंडरस्कोर ऐप। तो उसको मैंने क्लिक किया तो अब ये देखिए कि हेलो कंफर्ट अरीना जो हमने HTML फाइल बनाई थी
वो यहाँ पर हमारे पास शो हो चुकी है। सिंपल आसान रूल ये है कि आपने यहाँ पर आ जाना है, उसी तरह से वेब ऐप्स में अपना फ़ोल्डर बनाना है और फोल्डर के अंदर अपने इंडेक्स नामी एक HTML को फाइल बनाकर उसको यहाँ पर जैसे ही आप ये वाला URL देंगे तो ये यहाँ पर शो हो जाएगी। अब हमने एक सर्वलेट फाइल बनानी है और उसको हमने अपने ब्राउज़र में शो करवाना है। तो हमारी ये वेब ऐप का जो फोल्डर है, आपने वापस आ जाना है, वेब ऐप्स में आ जाते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स में। अब एग्जाम्पल्स में यहाँ पर एक फ़ोल्डर है web-inf, ये इसके अंदर की चीज़ें हैं, लेकिन हमने वापस आकर इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ के कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आ जाते हैं वापस अपने फ़ोल्डर में माई ऐप के अंदर, और माई यहाँ पर हमने इसको इस तरह से पेस्ट कर देना है। हमने आ जाना है यहाँ पर अपने माई कंप्यूटर के ऊपर, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे हम एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर हम लेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। यहाँ पर हमने आ जाना है और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है हमारे पास यहाँ पर सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर हमने इसको इस तरह से करना है न्यू, और यहाँ पर हमने लिखना है कैपिटल में क्लास PATH, इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं है, और यहाँ पर नीचे वेरिएबल वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लोकेशन देनी है। किस तरह से खोलेंगे अपना कोई भी फोल्डर, आ जाएंगे सी के अंदर, आ जाएंगे यहाँ पर हम प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, यहाँ पर है हमारे पास अपाची, इसको खोल लेंगे फोल्डर को, इस फोल्डर को खोल लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास है लिब का फोल्डर। अब ये जो लिब का फोल्डर है इसके अंदर हमने JSP को सर्च करना है। ये जो है JSP-API, ये हमने इसको यहाँ से लेना है। बस हमने यहाँ पर आ जाएंगे, इस तरह से ये जो पाथ है इसको हम इस तरह से यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके हमने इसको लगा देना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, और इसके आगे हमने इस तरह से बैकस्लैश डालनी है, और बैकस्लैश डाल के इसको हमने यहाँ पर ये लिखना है JSP-API.jar, इसके आगे एक सेमीकोलन लगेगा, और उसके बाद फिर से यही वाला जो हमारा पाथ है इसको हमने फिर से कॉपी करना है, और कॉपी करके हमने यहाँ पर फिर से इसके सेमीकोलन के आगे पेस्ट करना है। पेस्ट करके फिर इस तरह से एक बैकस्लैश आ जाएगी। अब ये है हमारे पास servlet-API, इस पर राइट क्लिक करके इस तरह करते हैं रीनेम नहीं करना, सिर्फ इसको कॉपी करना है। कॉपी करके हमने आ जाना है वापस, यहाँ पर इसको पेस्ट करना है और .jar लिख देना है। इसके आगे फिर एक सेमीकोलन आएगा, फिर एक डॉट आएगा, और फिर सेमीकोलन आएगा। इतना काम करने के बाद हमने इसको यहाँ से ओके कर देना है। अब हमने यहाँ पर एक और काम करना है, न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखना है Catalina_home आएगा, सारा कैपिटल में होगा ये वाला, और इसका जो होगा हमारे पास हमने जो पाथ देना है वो ये देना है। ये जो लिब है हमने इसको एक स्टेप वापस आ जाना है, और यहाँ तक ये जो है Tomcat 9, यहाँ तक हमने इसको लेना है। यहाँ तक हमने इसको कॉपी किया, और कॉपी करके हमने इसको यहाँ पर वैल्यू के अंदर पेस्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो ये दो काम करने के बाद हमने इसको यहाँ से इस तरह ओके कर लेना है, यहाँ से इसको ओके कर देना है। तो सिंपली हम आ जाते हैं इस तरह से। यहाँ पर ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है, यहाँ पर हमने एक जावा की जो फाइल है उसको बनाया है। आप देखिए कि ये मेरे पास है EE के नाम से। इस तरह से हमने ये फ़ाइल बनाई है। ऊपर 3 अदद पैकेजेस है उनको इंपोर्ट करवाया है। यहाँ पर हमारी एक क्लास है EE, इसको एक्सटेंड किया है हमने HTTP सर्वलेट से, और यहाँ पर इस तरह से ये हमने एक मेथड जो है वो इस तरह से बनाया है। ये क्या करेगा, ये हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड फ्रॉम बिलाल। इस तरह से आप किसी भी फोल्डर में इस तरह की एक नोटपैड में फाइल बना लीजिएगा, ये वाला कोड लिख के। यहाँ पर इसी फोल्डर के अंदर आपने किसी भी फाइल को सिलेक्ट नहीं करना, अनसेलेक्ट करना है। किसी भी जगह पे क्लिक कर दे खाली जगह पे, उसके बाद आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, माउस का राइट क्लिक करना है, और ये है ओपन कमांड विंडो हेयर, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे जावासी और अपनी फ़ाइल का नाम ee.java इस तरह से। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास ये एक ee.class नामी ये चीज़ बन गई है, कंपाइल होकर फाइल बनी है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और अब हमने आ जाना है वापस अपने इस वाले फ़ोल्डर में माई ऐप web-inf क्लासेस में आ जाना है। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से आके पेस्ट करवा देना है। अब ये हमारी EE.class यहाँ पर आ चुकी है क्लासेस के अंदर। इसका अब हमने स्टार्ट करना है, वेब XML खोलनी है, इसके अंदर हमने इसका पाथ भी सेटिंग करनी है। पाथ सेटिंग किस तरह से करनी है इसके एग्जांपल आप यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं। तो आइए इसके अंदर हम इसी तरह का एक बना लेते हैं स्ट्रक्चर छोटा सा। इस तरह से आ जाते हैं ऊपर, और जहाँ पर है हमारे पास सर्वलेट, ये हमारे पास सर्वलेट है। तो हम
टॉप के ऊपर ही इस तरह से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके हम इसको यहाँ पर इस तरह से पेस्ट करते हैं और इसको करते हैं इस तरह से। हमारा जो क्लास का नाम है वो है यहाँ से डबल ई करेंगे। इसको भी हम इस तरह से क्या करेंगे, इसको भी हम इस तरह से डबल ही करेंगे। अब हम आ जाएंगे थोड़ा सा नीचे, इस मैपिंग के अंदर हम आएंगे। इसको इस तरह से यहाँ से मैंने कॉपी किया है और यहाँ पर ही इसको मैंने इस तरह से पेस्ट किया है और इसको इस तरह से थोड़ा सा सेटिंग करके ये जो हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल है इसको भी हम करेंगे डबल ही। और इसको हम जो हमने बनाई थी अपनी यहाँ पे यूआरएल का पैटर्न क्या है वो हम इस तरह से इसको इस तरह से एक पैटर्न अपने देंगे ब्राउज़र में, तो वही हमारे डबल की जो क्लास है उसको ये एक्सेस कर लेगा। इसको मैंने यहाँ से सेव कर लिया है। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं अपने वेब ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर ये मेरे पास माई ऐप है और आगे / है डबल ही मैंने लिखा है, एंटर किया है। तो अब ये देखिए हमारा जो सर्वलेट था हेलो वर्ल्ड फ्रॉम बिलाल ये हमारा यहाँ से चल पड़ा है। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारा काम मुकम्मल हुआ। हमने टॉमकैट वेब सर्वर को इंस्टॉल किया और उसके बाद हमने अपना माई ऐप के अंदर इंडेक्स को चला के देखा। उसके बाद हमने उसके क्लास पाथ वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया और उसके बाद हमने इस अपने माई ऐप फोल्डर के अंदर अपना जो स्ट्रक्चर था उसको बनाया। web-inf उसको हमने यहाँ पर लाकर पेस्ट किया। उसके अंदर क्लासेस के फोल्डर के अंदर हमने अपनी एक जावा की जो क्लास थी उसको बना के कंपाइल करवा के उसको यहाँ पर हम डबल ई को यहाँ पर लेके आए। उसके बाद हमने यहाँ पर वेब के अंदर आके यहाँ पर आके हमने इस तरह से इसका एक ये वाली जो 4 लाइनें थी इसको लिख दिया और उसके बाद हमने यहाँ पर मैपिंग के अंदर आके ये वाली 4 लाइनों को लिख दिया और उसके बाद हमने आकर ये वाला जो हमारा पैटर्न था ये वाला इतना हिस्सा हमने वो अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर आए हम और वेब ब्राउज़र के ऊपर आकर अपना मेन फोल्डर का नाम लिखा। आगे हमने अपना ये वाला जो पैटर्न था /डबल लिखा, तो हमारा जो सर्वलेट था जावा का यहाँ पर वो रन होके हमारे सामने आ गया। अब इसके आगे हम किस तरह से यहाँ पर एक ऐसा सर्वलेट चला सकते हैं जिसके अंदर 2 अदर टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे और उन टेक्स्ट बॉक्सेस में हम कुछ टेक्स्ट डाल के सबमिट का बटन दबाएंगे, उसके बाद सर्वलेट हमें रिस्पॉन्स करेगा। तो ये चीज़ देखेंगे हम इससे अगली वीडियो में। इंशाल्लाह आप हमारी अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको इसमें सीखने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।